जी साध संगत जीओ गज के बुलाई फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी अज आपां संतां दे बचन मनण दी साखी सरवण करांगे। साखी नूं शुरू करन तो पहलां आप सब अगे एक छोटी जी बेनती है, जे तुहानूं वीडियो नूं अते साखी नूं सुण के थोड़ा जिहा भी रब्बी सुकून मिले तां वीडियो नूं लाइक अते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना जी। हाँ जी, तां साखी शुरू करते हाँ। एक दिन एक राजा सत्संग विखे गया तां महात्मा ने कथा करदियां ये बचन सुनाए। पहला, पिछली रात जागना सब तो उत्तम है। दूजा, घर विच आए अतिथि की सेवा करनी परम धर्म है। तीजा, संयुक्त भोजन खाना चाहिए है, रुखे भोजन खाण नाल लड़ाई हुंदी है। अते चौथा, इस्त्री कहना ना मन्ने तां उसनूं ताड़ना योग है। इन्हां चार बचनां नूं सुण के राजा अपने राज मंदिरां विच आ गया। राणी नूं कहा, अज संतां पासों मैं चार बचन सुण के आया हाँ। सब तो पहला बचन उन्हां दा यह है कि जेड़ा अमृत वेले जाके प्रभु दा सिमरन करना है ये सब तो श्रेष्ठ है, जिस करके तू 4 बजे के करीब मैनू जगा दवी। ये गल सुन के राणी बड़ी खुश हुई, क्योंकि वो आप हमेशा सवेरे उठ के सिमरन करदी सी ते राजे नूं कई बार जगाउंदी सी, पर उठदा नहीं सी ते कहा, मैं जरूर सवेरे आप जी नूं उठावांगी। जे आप भजन करोगे तां इस विच आप जी दी अरंदगी होण करके मैनू भी लाभ मिलेगा। जद अमृत वेले राणी ने राजे नूं जगाया, अगे कदे ना उठण करके उठ के फिर सौ जवे। राणी ने कहा, मेरे आखे तां नहीं उठदे, अपने गुरु दा बचन तां मन्नो। राजे ने कहा, की करा, नींद नहीं छड्डदी। राणी ने कहा, सिपाहियां वाले कपड़े पा के शहर विच गश्त लगा लो, नींद खुल जाएगी। उसे वेले राजा सिपाहियां वाले कपड़े पा के शहर नूं तुर गया। फिरदियां एक थां बह गया। उत्थे की वेखिया, एक टुटे होए घर विच इस्त्री भरता रहिंदे हन। दोहां दा आपस विच बड़ा प्रेम है। इस्त्री ने अपने पतिव्रता धर्म अनुसार सवेरे उठ के पहले आप इशनान किया, फिर पति नूं इशनान करवा के चरणामृत पीता, फिर पुआ के गल विच फुल्लां दी माला पा के पूजन किया, फिर पति नूं हर जस लई सत्संग विच भेज दिता। पिछों आप चरखा कतदी हुई राम राम उच्चारण करदी ते नाल रोंदी भी है। राजा देख के हैरान हो गया, पास आके पूछदा है, माई पहला ए दस चरखा क्यों कतदी है, दूजा राम राम क्यों करती है, अते तीजा रोंदी क्यों है। माई ने कहा, मैं अपनी उपजीविका लई चरखा कतदी हाँ। जदों दी विआह के इस घर विच आई हाँ, तदों दी मैं अपनी मेहनत करके पति नूं खुआया है, उस दी कमाई दा नहीं खाता, क्योंकि पति दी सेवा करनी मेरा परम धर्म है। मुक्ति दी प्राप्ति लई मैं राम राम उचारती हाँ। रोंदी इस करके हाँ कि इस नगरी दा राजा बड़ा धर्मात्मा है, वो अज तो 8वें दिन मर जाएगा। राजा अपना मरना सुन के डर गया ते माई तो पूछया, तैनू किस तरह पता कि राजे ने 8वें दिन मर जाना है। माई ने कहा, मैं पतिव्रत धर्म वाली हाँ, उस शक्ति करके कहा। राजे ने पूछया, ओ फिर किस तरह मरेगा। माई ने कहा, समदूत सप दे रूप विच आके मारेगा। इन्नी गल सुन के राजा वापस घर आ गया। घर आके राणी अते वजीर नूं बुला के अपना सारा हाल सुनाया। तिस वेले राणी ते वजीर दोहां ने रल के बड़े यतन कीते, दान पुण्य भी कीते। फिर राजे नूं संतां दे बचन भी याद आ गए कि आगते स्वागतम सारम। इस वचन अनुसार वजीर नूं कहा कि जो सप मारन लई आवेगा उसका ही सत्कार करना श्रेष्ठ है, क्योंकि बालक होवे, जवान होवे, बुढ़ा होवे, चाहे वैरी होवे, चाहे चोर होवे, चाहे चंडाल भी होवे, जो भी घर विच आवे वो अतिथि दे समान है अति सम्मान योग है। सप ने भावें मारन लई आउणा है तां भी वो अतिथि रूप करके सत्कार योग है। सप दे सत्कार लई सुंदर बाग विच शीश महल बनवा के चारे दरवाजियां ते दुध, शरबत, पानी आदिकां दे कुंड बनवाए गए। उसदी रिहाइश वास्ते चंदन दे दरखत लगवाए। सप दी प्रसन्नता लैण वास्ते बीना बजाउण वालियां नूं भी सद्दिया अते नमस्कार करन वास्ते फौजां खड़ियां कर दित्तियां। जिस वेले सप आया तां सारियां ने नमस्कार कीती।
जल दे घुंड विच इशनान करवाया, शरबत दे दुध पिलाया, चंदन दे वृक्ष ते बिठा के बीना सुनाइया। ओ जमदूत सप दे रूप विच बड़ा प्रसन्न होया ते आखदा है, इस राजे ने बड़ी सेवा कीती है, हुण मैं अकीरत घन हो के इस नूं नहीं मारांगा। धर्म राजे दी आग्या तां इह है कि इस नूं मार के लियाओ, पर मैं इस नूं अपनी उमरां दे के जावांगा। समय अनुसार सप ने राजे नूं आके कहा, धर्म राजे की आग्या अनुसार मैं एक बार तेनू डंग मार के मारांगा, फिर अपनी उमरा दे के तेनू जिवा देवांगा, तू कोई फिक्र ना कर। इंज कह के सप ने राजे नू थोड़ा जिहा डंग मारिया। राजा मर के डिग पिया, पर सप ने उसे वेले अपनी 5 साल की उम्र दे के जिवा दिता ते कहा, देवतियां दी जो 5 सालां दी उम्र है, मनुखा दी ओ 75 साल दी है। भाव ये कि तू 75 साल राज करेगा। ये गल कह के सप जान लगा तां राजे ने जांदियां भी उसका स्वागत किया। सप ने फिर प्रसन्न होके कहा, जिन्ने को दुनिया विच चराचर पशु पंछी हन, ओ अपनी जबान तो भी जो भी बोली बोलणगे तैनू सारा पता लगेगा, पर किसी नू दसना नहीं, अपनी रानी नू भी नहीं दसना। अगर किसी नू सुनाएगा तां मर जावेगा। ये कह के सप चला गया। राजा खुश होके अपने राज मंदिरां विच आ गया। फिर राजे नू संतां दा तीजा बचन याद आया कि खुश्क भोजन नहीं करना, जे करोगे तो लड़ाई होवेगी। अच्छा, जेकर रानी नाल लड़ाई होवेगी तो संभाल लवांगा। ये विचार के रानी नू कहा, मेरे लिए अज बिल्कुल खुश्क भोजन पकावी। क्यों बिल्कुल नहीं सुहाना। रानी ने राजे के कहे अनुसार खुश्क भोजन तैयार करके राजे दे अगे रख दिता। राजा रोज ही कीड़ियां वास्ते एक ग्रास बाहर कट के रखदा सी। जद उसने रुखा भोजन कीड़ियां लई बाहर कट के रखा तां कीड़ियां ने खुश्क भोजन देख के राजे दी निंदिया कीती अते गालां कट्टियां। राजा सुन के हस पिया। राणी कोल बैठी सी, उसने हसन दा कारण पुछया। राजे ने दस्सिया ना। राणी ने कहा, जे आप जी नहीं दसोगे तां मैं फाह लैके मर जावांगी। दोहां दा बड़ा हट होया। आखिर स्त्री दा हट बड़ा जबरदस्त हुंदा है। जब राणी मरन लगी तां राजे ने कहा, तू ना मर, मैनू गंगा ते ले चल, उत्थे सुना के मैं मर जावांगा ते तू मैनू गंगा प्रवाह कर दवी। राणी ने गंगा के किनारे जाण दी तैयारी कर लई। बहुतियां ने राणी नू समझाया, पर राणी अपने हट तो ना हटी, गंगा वल चल पई। जांदियां जांदियां राह विच रात पै गई। जंगल विच एक खूह सी, उस दे आसे पासे हरिया हरिया घाह सी, उत्थे रह गई। रात अते सवेरे जल वर्तन करके उत्थे चिक्कड़ हो गया, घास लताड़िया गया। सवेरे नाल एक बकरार बकरे बकरियां लैके चराण लई उस खूह ते पहुंच गए। सब बकरियां घाह खाण लग पईयां। एक बकरी घाह ना खावे, उसके पति बकरे ने बहुत समझाया, पर उसने कहा, ए लताड़िया होया घाह मैं नहीं खावांगी। बकरी ने पूछा, तू फिर केड़ा घाह खावेंगी? बकरी ने कहा, खूह दियां इट्टां विच जो घाह लगा होया है वो लिया के दिओगे तां खावांगी। वो घाह लियाण वास्ते बकरी ने यतन तां बहुत कीते, पर लिया ना सकिया क्योंकि खूह विच डिग्गण दा खतरा सी। बकरी नूं बहुत समझाया पर ना समझी। बकरी नूं बड़ा गुस्सा आ गया ते 2-4 सिंग अते दुलत्ता मार के बकरी नूं बहुत कुੱਟਿਆ। उसे वेले बकरी ने मन लिया ते कहा, ना मारो, मैं यही घाह खा लैनी हाँ। इस तरह के बचन बकरी बकरे तो सुन के राजे नूं संतां दे बचन याद आ गए कि जेकर स्त्री हट ते आके कोई बचन ना मन्ने तो उस वेले ताड़ना श्रेष्ठ है। राजे ने राणी नूं बुला के कहा, तू अपना हट छड्डेंगी कि नहीं? राणी ने कहा, मर जावांगी पर हट नहीं छड्डांगी। उसे वेले राजा गुस्से विच आके उस नूं मारन लग पिया ते म्यान विचों तलवार कट के आख्या, हट छड़ दे, नहीं तो हुणे तेरा सिर उतार देंगा। तो राणी ने कहा, मैं हट छड़ दिता है, पर आप जी मैनू ना मारो, चाहे आप हसो चाहे रोवो, मैनू की। इस वजह नाल संतां दे बचनां ते भरोसा होण करके राजा राणी सुख सहित अपने मंदिरां विच आके रहण लग पई। साध संगत जी, अज दी सेवा प्रवान करनी। अगली साखी अगले भाग च लैके हाज़र होवांगे। वीडियो नूं लाइक करना अते चैनल नूं सबसक्राइब करन दी भी कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।